दरिद्रा कहाँ कहाँ रहती है, एक पौराणिक कथा आपके समक्ष प्रस्तुत है। ध्यानपूर्वक इस कथा को सुनना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये दरिद्रा की कथा जो व्यक्ति सुन लेगा उसके घर में कलह क्लेश, वो अपने घर में कभी कलह क्लेश कर ही नहीं सकता। तो आइए जानते हैं कि दरिद्रा कहाँ कहाँ रहती है। समुद्र मंथन के समय आइए जानते हैं दरिद्रा कहाँ कहाँ रहती है। थोड़ा समुद्र मंथन के समय हलाहल से निकलने के पश्चात दरिद्रा की तत्पश्चात लक्ष्मी जी की उत्पत्ति हुई। इसलिए दरिद्रा को ज्येष्ठा भी कहते हैं। ज्येष्ठा का विवाह दूसरा ब्राह्मण के साथ हुआ। विवाह के बाद दूसरा मुनि अपनी पत्नी के साथ विचरण करने लगे। जिस देश में भगवान का उद्घोष होता, होम होता, वेद पाठ होता, भस्म लगाए लोग होते, वहाँ से ज्येष्ठा दोनों कान बंद कर दूर भाग जाती। यह देखकर दूसरा मुनि उद्विग्न हो गए। उन दिनों जब सब जगह धर्म की चर्चा और पूर्णकृत हुआ करते थे, अतः दरिद्रता भागते भागते थक गई। तब दूसरा मुनि ने उसे निर्जन वन में ले गए। ज्येष्ठा डरी थी कि मेरे पति मुझसे छोड़कर किसी अन्य कन्या से विवाह ना कर लें। दूसरा मुनि ने प्रतिज्ञा कर कि मैं किसी अन्य कन्या से विवाह नहीं करूंगा। पत्नी को आश्वस्त किया। आगे बढ़ने पर दूसरा मुनि ने महर्षि मार्कंडेय को आते हुए देखा। उन्होंने महर्षि को साष्टांग प्रणाम किया और पूछा, किस भयांकी के साथ मैं कहाँ रहूं और कहाँ ना रहूं। मार्कंडेय मुनि ने पहले उन स्थानों को बताना आरंभ किया जहाँ दरिद्रा को प्रवेश नहीं करना चाहिए। जहाँ रुद्र के भक्त हों और भस्म लगाने वाले लोग हों, वहाँ तुम लोग प्रवेश ना करना। और जहाँ नारायण, गोविंद, शंकर, महादेव आदि भगवान के नाम का कीर्तन होता हो, वहाँ तुम दोनों को नहीं जाना चाहिए, क्योंकि आग उगलता हुआ विष्णु का चक्र उन लोगों के अशुभ को नाश करता रहता है। और जिस घर में स्वाहात खटकार और वेद का घोष होता हो, जहाँ के लोग नित्य कर्म में लगे हुए, भगवान की पूजा में लगे हुए हों, उस घर को दूर से ही त्याग देना। और जिस घर में भगवान की मूर्ति हो, गायें हो, भक्त हो, उस घर में भी तुम दोनों मत घुसना। तब दूसरा मुनि ने पूछा कि महर्षि,
अब आप हमें यह बताएं कि हमारे प्रवेश के स्थान कौन कौन से हैं। महर्षि मार्कंडेय जी ने कहा, जहाँ पति पत्नी परस्पर झगड़ा करते हो उस घर में तुम दोनों निर्भय होकर घुस जाओ। जहाँ भगवान की निंदा होती हो, जप होम आदि ना होते हों, भगवान के नाम नहीं लिए जाते हों, उस घर में घुस जाओ। और जो लोग बच्चों को ना देकर स्वयं खा लेते हों, उस घर में तुम दोनों घुस जाओ। और जिस घर में कांटेदार दूध वाले पलाश के वृक्ष और नीम के वृक्ष हों, जिस घर में दोपहरिया तगर अपराजिता के फूल का पेड़ हो, वे घर तुम दोनों के रहने योग्य है, वहाँ अवश्य जाओ। और जिस घर में केला, ताड़, तमाल, भल्ला तक, भिलाव, इमली, कदम्ब, खैर के पेड़ हों, वहाँ तुम दरिद्र के साथ घुस जाया करो। और जो स्थान आदि मंगल कृत्य ना करते हों, दांत मुख साफ नहीं करते हों, गंदे कपड़े पहनते हों, संध्या में सोते या खाते हों, जुआ खेलते हों, ब्राह्मण के धन का हरण करते हों, दूसरे की स्त्री से संबंध रखते हों, हाथ पैर ना धोते हों, उन घरों में दरिद्र के साथ तुम रहो। मार्कंडेय ऋषि के चले जाने के बाद दुसह ने अपनी पत्नी दरिद्रता से कहा कि ज्येष्ठ, तुम इस पीपल के वृक्ष के नीचे बैठ जाओ, मैं रसातल जाकर रहने के स्थान का पता लगाता हूँ। दरिद्रता ने पूछा, नाथ, तब मैं खाऊंगी क्या? मुझे कोई भोजन देगा? दुसह ने कहा, प्रवेश के स्थान तो तुझे मालूम ही हो गए हैं, वहाँ घुसकर खा पी लेना। हाँ, यह याद रखना कि जो स्त्री पुष्प, धूप आदि से तुम्हारी पूजा करती हो, उसके घर में मत घुसना। इतना कहकर दुसह रसातल में चले गए। ज्येष्ठा वहीं बैठी हुई थी कि लक्ष्मी के साथ भगवान विष्णु वहाँ आ गए। ज्येष्ठा ने भगवान विष्णु से कहा, मेरे पति रसातल चले गए हैं, मैं अब अनाथ हो गई हूँ, मेरी जीविका का प्रबंध कर दीजिए। भगवान विष्णु ने कहा, ज्येष्ठे, जो माता पार्वती, शंकर और मेरे भक्तों की निंदा करते हों, उनके सारे धन पर तुम्हारा ही अधिकार है, उनका तुम अच्छी तरह उपभोग करो। जो लोग भगवान शंकर की निंदा कर मेरी पूजा करते हैं, ऐसे मेरे भक्त अभागे होते हैं, उनके धन पर भी तुम्हारा ही अधिकार है। इस प्रकार ज्येष्ठा को आश्वासन देकर भगवान विष्णु लक्ष्मी सहित अपने निवास स्थान वैकुंठ को चले गए। तो ये थी दरिद्रता की कथा। आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। फिर मिलते हैं ऐसी धार्मिक कथाओं के साथ, तब तक के लिए जय सिया राम।